सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वर्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे वृणिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धिनं मेह वरिणम्। इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेनाव्रियते वह्ने यथादर्शो मलिन च यथोल्बन्नावृतो गर्भस् तथा तेनेदम् आवृतम्। भगवान आगे बताते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतं ज्ञाननम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलिन च। भगवान कहते हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। भगवान कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतर्षभ पापमानं प्रजह्यैनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं,
इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, मोहित कर लेता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मबुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संतभ्यात्मानम् आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो।